रोहतक से सटी महम विधानसभा सीट इस बार सुर्खियों में है। चुनाव की तारीख आते आते यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ निवर्तमान विधायक बलराज कुंडू तो दूसरी ओर कई बार के विधायक रहे आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी और भाजपा के उम्मीदवार दीपक हुड्डा मैदान में हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खास चेहरा यानी राधा अहलावत भी पंचायती उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा का साथ छोड़ निर्दलीय मैदान में उतरी राधा अहलावत को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। यह सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है। राधा अहलावत जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रही हैं। वह कहती हैं कि उनके पति शमशेर खरकड़ा पिछले 15 साल से बतौर चौकीदार जनता के बीच रहे और लोगों की मदद करते रहे। वह खुद भी जनता के बीच रहकर उनसे जुड़ी रही हैं। राधा अहलावत एक शानदार खिलाड़ी और कोच भी रही, लेकिन इस बार जनता की सेवा करने के लिए अपने पति के साथ चुनावी पारी खेल रही हैं। बेबे मैंने भी तारी जैसी जिंदगी जी रखी है। मैं भी किसी की माँ बेटी बहन हूँ, सास हूँ। मुझे भी पता है कि औरतों को क्या तकलीफ होती है। मेरा बहुत मन है, मैं जर्मनी तक पढ़ के आई हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा हो मेरी महिलाओं को भी काम मिले, महिलाओं को भी रोजगार मिले, उनके घरों में कोई ना कोई रोजगार मिले, या कुछ ऐसा काम हो, पानी की सुविधा हो और कोई सुविधा। आपके गांव के तो जोड़ों का मैं हाल देख रही हूँ, गंदा हाल हो रहा है। हर काम आपका बहुत मजबूती से किया जाएगा। और भाई आज तक जो एमएलए बनाए ना वो, और मैंने 5 साल दे दियो, मेरे काम देख लियो तसवाए पाऊंगा। राधा सुबह चुनाव प्रचार के लिए अपने घर से निकलती हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रही हैं। जनता के बीच अपने विकास के विजन को रखती हैं और लोगों को विश्वास दिलाती हैं कि उनके विधायक बनने के बाद महम हलके की सूरत को बदला जाएगा। उनका विजन है कि महम हलके में अच्छे स्कूल कॉलेज खोले जाएं, इंडस्ट्री लगाई जाएं, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए पलायन करके दूसरे शहर न जाना पड़े। वह महिला उम्मीदवार होने के नाते महिलाओं से खासा जुड़ाव रख रही हैं और उनका प्लान है कि गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं के टैलेंट को पहचान कर उन्हें रोजगार देकर सक्षम बनाया जाए। मैं आपको 2 दिन से ये बता रही हूँ कि मैं प्रोग्राम कुछ करने जाती हूँ और प्रोग्राम कुछ और हो जाता है। हम जलपान के लिए आते हैं, लेकिन कहीं जा रही हूँ वहीं पे जलपान जिसके घर में होता है वो वहाँ पे बिरादरी आके समर्थन दे देती है। जहाँ पे कैपेसिटी है 150 वोट 150 आ रहे हैं, 200 की है 200 की आ रहे हैं, 70 की है तो 70 आ रहे हैं। कहने का मतलब बिरादरी की बिरादरी जो समर्थन दे रही है, उससे हमारा जो इलेक्शन है अब हर व्यक्ति के मन से यही निकल रहा है कि इस बार हमारी जीत निश्चित है। आज हम लोग ये कह रहे हैं हमारी जनता जीत की ओर बढ़ चुकी है। भाई भारी कैंडिडेट तो भारी है, और जिसके बारे में मैं नहीं बोल रही, मेरी जनता ने रियलाइज़ किया है कि 5 साल हमने पिछली बार जो भारी कैंडिडेट को मौका दिया, उन्होंने भारी जैसा ही व्यवहार किया, तभी तो हमारे हल्के का विकास नहीं हो पाया। वरना एक निर्दलीय कैंडिडेट हमेशा सरकार में साझा करता है और साझा करने के बाद वो जनता के काम करवाते हैं, लेकिन उन्होंने शायद अपना स्वार्थ अपना बिजनेस देखा, जनता की तरफ तो झाँक के भी नहीं देखा उन्होंने। जो पहले पूर्व प्रत्याशी पूर्व विधायक रहे हैं उनकी कमज़ोर हो चुके हैं। वो लोगों ने मंजूर नहीं किया कि 35 साल जिस परिवार को दिए, क्या हम एक पूरी ज़िंदगी एक व्यक्ति के लिए निकालेंगे क्या? हम 70 साल के होने वाले हैं। अगर 1 साल का कोई समय पैदा हुआ बच्चा, वो 70 साल का हो जाएगा, एक ही परिवार को 35 साल और दे देंगे तो इसलिए लोगों के अंदर रोष है। तभी आपने देखा होगा कि 28 प्रत्याशी थे कांग्रेस के टिकट के दावेदार, वरना कोई भी नहीं डालता। मजबूत दावेदारी जिसकी होती है उसके टिकट मांगने के लिए कोई नहीं जाता। और यही बात दूसरे निर्दलीय विधायक के बारे में कहूँ, लोगों ने एक मौका दिया, बीजेपी में थे वो, और लगा कि ये बीजेपी में जाएंगे। लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, भरपूर साथ दिया, लेकिन 4.5 साल तक आप रैंडमली किसी गांव में चले जाओ, किसी व्यक्ति से पूछ लो, मेरे विचार लो ही मत। अगर आप यहाँ पे भी अगर 50 लोग खड़े हैं, मेरे समर्थित लोग भी मत पूछो, रैंडमली पूछो तो यही कहेंगे कि कुंडू जी यहाँ से विधायक तो बने, लेकिन दोबारा जो घोषणाएं करके गए वो नहीं आए, जो बोल के गए वो नहीं किया, और गांव में आके पूछा ही नहीं हमारे को। तो ऐसे विधायक हमारे को नहीं चाहिए। महम की जनता ने उन्हें पंचायती उम्मीदवार बनाया है और उन्हें उम्मीद है कि वे हर वक्त उनके साथ खड़ी रहेंगी और उनके कामों को करने में सहयोग करेंगी। गांव के लोग उन्हें अपना पूरा सहयोग भी दे रहे हैं।
वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और मंच से भी खुलकर दावा करती हैं कि इस बार महम की जनता ऐसा जनादेश देगी कि राजनीति को अपने परिवार की बपोती समझने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान गांव के लोग बताते हैं कि राधा भले ही विधायक न रही हों, लेकिन जब भी उन्हें ज़रूरत होती है तो वे उनके सहयोग के लिए हमेशा साथ रहती हैं। लोगों ने बताया कि दूसरे विधायक सिर्फ वायदे करके चले जाते हैं और दोबारा लौटकर वापस नहीं आते। इस बार यह लड़ाई आर पार की है, जिसके चलते राधा को वोट देकर विधानसभा भेजेंगे और अपने हलके का विकास कराएंगे। राधा ने जी कई काम करे, राशन कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए और जो भी कुछ कमा है वह जो सारी समस्या का हल करने लग रही है। और जो बनाए हैं जी, जिसकी वोट दी है कोई भी हमारा कुछ नहीं करता। अब वहाँ पर जा हैं और फिर नु कहते हैं ये करेंगे वे करेंगे, सब देख लिए जी, कोई नहीं करता। ये राधा ने वोट देंगे, राधा अलाउत को इस बार विजयी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जनता के पहले बहुत काम किए हैं। जैसे फैमिली आईडी है, पहचान पत्र है जिसमें कोई भी कमी थी, आयुष्मान कार्ड है, सभी उन्होंने गांव-गांव आके मीटिंग करके सबकी पहले समस्याएं सुनी और फिर सबके घर में वापस उनके आके सारे ठीक करवा के वो दिए। और ये कर्मठ, ईमानदार और मेहनती कैंडिडेट है, इसीलिए हमारे गांव ने, पूरे गांव ने ये मन बना लिया है कि इस बार नारी शक्ति को विजयी बनाएंगे। पहले दंगी साहब रह लिए, उनने काम करे नहीं लोगों के, हरी भी कुंडू बना रहा, इसने कराया नहीं कुछ। चुनाव प्रचार खत्म होने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं। राधा खुद को मजबूत उम्मीदवार मानती हैं और जीत का बड़ा दावा करती हैं, लेकिन यह तो 8 तारीख को चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि इस बार महम की जनता किसे विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजेगी।